कुकू बेटा, अगर आप काम के लिए दूसरे जंगल जाना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो तभी आपको बाहर की दुनिया का पता चलेगा। बस कुकू बेटा, मेरी एक बात याद रखनी है, हमेशा सच बोलना है और मेहनत और लगन से काम करना है। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना। हमेशा मेहनत करने वाले जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। मैंने कुकू बेटा आज तक किसी को नहीं देखा कि उसने मेहनत की हो और उसको उसकी मेहनत का फल ना मिला हो। कुकू बेटा, हाँ, देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं होती। हमेशा मेहनत करने वाले जिंदगी में कामयाब होते हैं और उनका नाम कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। टुनटुनी बहन, मेरा घर टूट गई है। टुनटुनी बहन, मैं कहाँ जाऊंगी? किसके घर पर रहूंगी? अभी बरसात आने को है, मैं क्या करूंगी टुनटुनी बहन? कवि बहन, तुम चिंता ना करो। जब तक बारिश का मौसम खत्म ना हो तब तक तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। मैं भी तो तुम्हारा अपना हूँ ना। दुख के समय में अपना ही तो काम आते हैं ना कवि बहन। तो तू मेरे को अपना क्यों नहीं मानती? मैं तो तेरा बहन हूँ ना। नहीं टुनटुनी बहन, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारे भी बड़ा फैमिली है इसलिए मैं बोली। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे यहाँ ही रुक जा जब तक बारिश खत्म ना हो तब तक। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तब चले जाना। तुम्हारा घर बनाने में मैं भी साथ दे दूंगी थोड़ा। ठीक है टुनी बहन, तुम इतना बोल रही हो तो मैं बारिश खत्म होने के बाद ही जाऊंगी। और तुम खाने का चिंता ना करना, हम दोनों मिलके खाना लाएंगे। तुम्हें तो पता है आजकल हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू चल रहे थे। और टाइम में एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी गौरी ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल लिया। इस तरह रानो चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। कालू से कहने लगती है, कालू, तुम लोग मेरे मुश्किल साथ में काम नहीं आए। मुश्किल साथ में तो एक दोस्त थी, दोस्त के काम आता है। रानो चिड़िया रोने लग जाती है और कालू कौवा भी दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। कालू को गुस्सा आ जाता है। रानो चिड़िया तो अभी भी रो रही थी। रानो चिड़िया फिर से उसकी तरफ मुंह फेर लेती है। कालू को कहने लगती है, कालू, तुम्हारी ये पत्नी गौरी ने अच्छा नहीं किया। कालू चुप होकर। एक दिन जब टोनी चिड़िया की बेटी छोटी मोनी चिड़िया बाल से खेल रही थी तो वो खेलती खेलती बहुत दूर चली गई। कालू कौवा उसके सामने आ गया। वो उसको पत्थर मारने लगी। कालू को कहती थी भाग जाओ, लेकिन कालू वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन चील के आइसक्रीम पर गौरी कवि और कोई पक्षी आइसक्रीम खा रहे थे, तो तभी चील आइसक्रीम में कुछ मिलाकर खिला रही थी। चील वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी चिड़िया को देखकर चील घबरा जाती है और गौरी कवि तो पीछे छुप जाती है चील के। चील को कहती है टोनी चिड़िया, मुझे कुल्फी दो। वो चील उसे कहती है, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई आइसक्रीम नहीं है। टोनी चिड़िया उदास हो जाती है और वहाँ बैठकर चील की गालियां सुनने लगती है। तभी पक्षी भी कहने लगते हैं। गौरी कवि बेहोश हो जाती है और यो टोनी चिड़िया वहां से भाग जाती है। चील ने जो कुछ मिलाया हुआ था, इसलिए चील का ढाबा अभी भी चल रहा था। गौरी कवि और फिर वो पक्षी सोने का नाटक करते रहे थे, क्योंकि उन्होंने गौरी कवि को भगाना था। क्योंकि वो भाग जाती है और वो फिर से सो जाते हैं। चील भी अब तो बहुत गुस्से हो चुकी थी। एक जगह रानो टोनी चिड़िया का अंडे का बिजनेस था जंगल में। उसके बाद बहुत ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। इस तरह उसके बच्चे भी पाल रहे थे घर में। एक दिन जब कालू कौवा चाय पीने आ जाता है, कालू सेठ चाय पीने लगता है और
टोनी चिड़िया उसे एक चाय देती है। तभी एक चील आ जाता है चाय पीने। उसका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। इस तरह उसकी बहुत मुनाफा होता था टोनी चिड़िया को। फिर एक दिन कालू सेठ की पत्नी गौरी को भी चाय पीने लगती है। इस तरह उसका बहुत धंधा चल रहा था, बिजनेस भी। एक दिन कबूतरी और चिड़िया चाय पीने आ जाती हैं। फिर कालू सेठ आ जाता है। रानू चिड़िया का घर अच्छे से चल रहा था। फिर वो वहां से गए, कहाँ से चली जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, शायद अपने घर चली जाती है। उसे अपनी दुकान भी लेकर चली जाती है। फिर से वो नीचे चाय बनाने लगती है। वो अपनी रेहड़ी को बेचकर अपना घर नया करवा कर आती है।